जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 17 जनवरी को गुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं और गुरु का अस्त होना कई तरह के परिवर्तन लेकर आएगा, बहुत सी चीज़ों में रुकावट लेकर आएगा और बहुत सी चीज़ों को अच्छा करने वाला है। तो इस गुरु के अस्त होने का प्रभाव सिंह राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों गुरु बृहस्पति 17 जनवरी की शाम को मकर राशि से गोचर करते हुए अस्त हो रहे हैं। अब मकर राशि में गुरु के साथ शनि भी विराजमान थे और शनि पहले ही अस्त हो चुके हैं। गुरु का ये अस्त होना 14 फरवरी तक रहेगा और 14 फरवरी की रात्रि में गुरु उदय हो जाएंगे, यानी लगभग 1 महीने के आसपास का ये समय है गुरु के अस्त होने का। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है, जैसे शनि भी अस्त चल रहे हैं और गुरु अस्त होने वाले हैं, तो किसी भी ग्रह के अस्त होने का मतलब होता है उसका बुझ जाना या उसका तेजहीन हो जाना, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उस ग्रह का जातक के जीवन में कभी भी पूर्ण प्रभाव नहीं होता है, यानी वो अपने पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है, असमर्थ होता है वो, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो क्षीण हो चुकी है, उसका तेज क्षीण हो चुका है। अब गुरु का अस्त होना हर व्यक्ति के ऊपर सीधा प्रभाव डालेगा। तो सिंह राशि की बात कर रहे हैं, अब ये उन लोगों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा इस राशि के जो जातक कुछ गुरु प्रधान चीज़ों से जुड़े हैं, जैसे कि धार्मिक गुरु होते हैं या कथावाचक होते हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, या कहते हैं शिक्षार्थी यानी कि टीचर्स होते हैं, ब्राह्मण हैं, यज्ञ करने वाली हैं, पुजारी हैं, तो उन लोगों के लिए तो गुरु का अस्त होना शुभ नहीं रहेगा। उनके इस दौरान बड़ी सावधानियां रखनी होंगी। उनके लिए यहाँ कुछ न कुछ परेशानियाँ जीवन में ज़रूर देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जिनकी कुंडली में गुरु जो हैं वो अशुभ भाव में चल रहे थे, अशुभ फल दे रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है कि वो अपने नुकसान की भरपाई इस दौरान कर सकते हैं 14 फरवरी तक। और जिनके लिए शुभ भाव में गोचर कर रहे थे, यानी बड़े अच्छे काम बन रहे थे, क्योंकि गुरु तो आर्थिक स्थिति के कारक ग्रह हैं और धन के कारक ग्रह हैं, विवाह के कारक ग्रह हैं, तो जिनके लिए अब सभी काम बड़े अच्छे से आसानी से पूरे होते जा रहे थे, उन्हें अब अपने कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये जो हैं धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, और जब गुरु कर्क राशि में आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, और जब मकर में होते हैं तो नीच के होते हैं। अब मकर राशि में शनि भी विराजमान है और शनि की ही ये राशि है। तो यहाँ शनि की वजह से जो शनि और गुरु की जो युति हो रही थी, कुछ लोगों के लिए तो बड़े अच्छे योग बना रही थी, और अभी भी ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है जो कुछ दिनों तक और चलेगा, लेकिन 2 ग्रह इसमें से अस्त हो चुके हैं तो उनका प्रभाव ना के बराबर होगा। लेकिन फिर भी जब ये दोनों एक ग्रह साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट बनाते हैं, अच्छे फल भी देते हैं, और कुछ देखिए चीज़ों को ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी बना देते हैं। अब इनका अस्त होना सिंह राशि के लोगों के लिए तो छठे भाव में है, छठे भाव में ही शनि अस्त हुए हैं, छठे भाव में ही गुरु अस्त हो रहे हैं 17 जनवरी से। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो कि इस राशि के स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं। उनके लिए गुरु का अस्त होना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी चीज़ें हैं, विद्या के क्षेत्र से जुड़ी चीज़ें हैं। तो ऐसे में आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो समय का पाबंद होना पड़ेगा, और अच्छी सफलता हासिल करने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे, यानी मेहनत आपको बढ़ा देनी है। अगर आप मेहनत आप बहुत अच्छी कर रहे हैं तो भी आपको सावधानी रखनी है, प्रयास ज़्यादा करने होंगे इस दौरान आपको सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रेम प्रसंग ठीक ठाक रहेंगे, प्रेम प्रसंगों में जो मामला है वो अच्छा रहेगा, और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें आप। हालांकि जो आपके विरोधी हैं उनमें कमी आएगी, आपके विरोधी पीछे हट जाएंगे और उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी।
कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा था, तो वहाँ से आपको सुखद समाचार के योग बनेंगे। और अगर दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानी चल रही थी, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, तो अगर दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी थी, लड़ाई झगड़ा कलह या इस तरह की, तो वो जो है वो समाप्त होने का समय अब आ गया है। गुरु के अस्त होने से उन सभी चीज़ों में रियायत मिलेगी जो आपके साथ बुरी चीज़ें चल रही थी, वो सभी चीज़ें अब आपकी अच्छी हो जाएंगी। इसीलिए ये गुरु का अस्त होना बहुत ही अनुकूल भी है और कुछ सावधानी वाला भी है। तो जो बुरी चीज़ें थी वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो बहुत अच्छा चल रहा था वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान ज़रूर कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से नज़र रखना है। अब अगर हम कुंडली की आपकी देखें तो देखिए, इस दौरान जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अशुभ दृष्टियों की गोचर की वजह से बुरे प्रभाव दे रहे थे, जैसे इस राशि के जो जातक विवाह योग्य हैं उनके विवाह संबंध तय नहीं हो पा रहे थे, विवाह प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, या आप विवाह योग्य हैं या आपकी संतान विवाह योग्य है, आपके भाई बहन विवाह योग्य हैं और बात ही नहीं बन पा रही है, काफ़ी आप परेशान हैं। तो अब इस दौरान जो आप प्रयास करेंगे उनसे वो बाधाएं समाप्त होंगी और वो बाधाएं दूर होंगी, विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है, विवाह पक्का भी हो सकता है। लेकिन विवाह नहीं होगा क्योंकि गुरु के अस्त होने से विवाह जैसे कार्य बंद कर दिए जाते हैं। शुभ कार्य जो हैं वो इस दौरान शुभ कार्य जो होते हैं वो इस दौरान बंद कर दिए जाते हैं, वर्जित रहते हैं। तो इस वजह से अविवाहित लोगों के लिए भी ये जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। गोचर यानी कि अस्त होना काफ़ी अच्छा रहेगा, ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं शनि भी जो है वो अस्त चल रहे हैं, वो भी आपके छठे भाव में हैं। तो इस दौरान मेहनत ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक जो है शनि का प्रभाव आपके लिए हुआ है और गुरु का भी। शनि तो 10 फरवरी को उदय हो जाएंगे, तो विद्यार्थियों के लिए 10 फरवरी के बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं, मेहनत का फल आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो पीड़ा भोगता है, वो पीड़ित हो जाता है। ऐसे में आपको उस ग्रह के लिए, उसकी शुभता के लिए, उसकी शांति के लिए आपको मंत्र का जप करना चाहिए और उपाय करने चाहिए। अब जैसे शनि भी अस्त हैं तो शनि के मंत्र का जप करें और शनि के उपाय करें। अब गुरु भी अस्त होने वाले हैं तो गुरु की शुभता के लिए, शांति के लिए गुरु मंत्र का जप आप करें और साथ में इनके उपाय ज़रूर करें, क्योंकि जब आप गुरु को इस दौरान पीड़ित अवस्था से निकालने के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं और उपाय कर रहे हैं, तो ये जब उदय होंगे, अभी भी ये आपके साथ होंगे और जब ये उदय होंगे तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छे रिजल्ट देंगे जिन्होंने इनको पीड़ा से बाहर निकाला। तो गुरु के उपाय तो देखिए क्या होते हैं। गुरु के उपाय पीली चीज़ों का दान होता है, पीले वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें, शहद, पीला अनाज, इन सभी चीज़ों का तो कुछ भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और शनि के लिए क्या होता है, गरीब व्यक्तियों की सेवा करना, किसी अंधे व्यक्ति को खाना खिलाना, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना, ये चीज़ें होती हैं जो उनको शनि को बेहद प्रसन्न करती हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना